हेलो एवरीवन, आप सबका वंशण बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, आई एम द कॉन्ग एंड यू आर द शो के पार्ट 10 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ली बोवेन शाओझान से कह रहा था जब शाओझान ड्रंक होता है तो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। वो उसे खरोचता है, उसके बाल खींचता है। शाओझान उसकी बात पर यकीन नहीं करता और ली अपने सर को खुजाते हुए हंसने लगता है और शाहजहान कहता है, थैंक गॉड मैं तुम्हारे जैसे बंदे के साथ नहीं सोया। कितना डिस्गस्टिंग है ये। अब ली ने शाहजहान को लात मारते हुए कहा, इसीलिए इफ़े तुमसे इतना नफरत करती है। इस पर बाकी के दो लोग हंसने लगे। तभी पाओ ल्यूबिन ने बारटेंडर को इशारा किया और कहा, एक और शॉट्स के राउंड लगा दो। बारटेंडर ने थम्स अप करके उसका जवाब दिया और लो कहते हुए पाओ ल्यूबिन ने शाहजहान को ड्रिंक थमा दिया और शाहजहान ने भी ग्लास हाथ में लेते हुए पॉल से पूछा, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि अगर मैं ड्रंक हो जाऊंगा तो वो मुझे टॉप नहीं करेगा? यूबिन ने कहा, वो तुम्हारी परवाह करता है। जब तुमने अपनी ड्रिंक गिरा दी थी तो वो तुम्हारे लिए परेशान हो गया था, तुम्हारी केयर कर रहा था। वो नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह से हर्ट हो। तभी शाहजहान बड़बड़ाया, हे पाउल, मुझे नहीं पता था तुम्हारा कोई ट्विन भी है। फिर वो जोर से हंसने लगा। ली बुदबुदाया, मुझे तो लगा आज बस गोंग और शौक की बातें होती रहेंगी। तभी पाउल ने कहा, ये आखिरी शॉट है। उसने शाहजहान को एक और ग्लास पकड़ा दिया और शाहजहान ने भी उसे तुरंत गटक लिया। अब नशा शाहजहान पर हावी हो गया और वो बुदबुदाते हुए वही टेबल पर गिर गया। वो बड़बड़ाया जा रहा था, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, बहुत क्यूट और हैंडसम। वो समय बनना चाहता है पर मैं नहीं चाहता क्योंकि वो तो मैं बनूंगा ना। क्या हुआ कि अगर उसके एब्स है तो मेरे ज़्यादा मैनली हूँ और टॉल भी। तभी ली चिल्लाया, चुप करो शाहजहान, तुम अपने आप को ही शर्मिंदा कर रहे हो। पर चिल्लाते चिल्लाते वो भी शाहजहान के साथ ही हंसने लगा। तभी जांगयोंग ने इशारा करते हुए कहा कि वो उसी तरफ आ रहा है। तब तक ईबो भी टेबल के पास पहुंच गया और उसने शाहजहान की हालत देखी जो पूरी तरह से ड्रंक हो चुका था, जिसे देखकर ईबो सरप्राइज हो गया। उसने पूछा, इसे क्या हुआ, क्या ये ड्रंक है? उसने शाहजहान को उठाने की कोशिश की। तब यूबिन ने कहा, मेरे ख्याल से हाँ। ली ने पूछा, तुम ड्राइव करना तो जानते हो ना? ईबो ने ली की तरफ देखा और कहा, हाँ जानता हूँ। तभी जांगयोंग ने कहा, तो फिर इसे घर लेकर जाओ क्योंकि ये पूरी तरह से टल्ली हो चुका है। अब तुम यहाँ बैठकर भी क्या करोगे? ईबो ने कहा, ठीक है मैं इसे घर लेकर जाता हूँ। अब ली ने शाहजहान को उठाने में ईबो की मदद की। ईबो ने शाहजहान का एक हाथ अपने कंधे पर रखा और अपने राइट हैंड से शाहजहान को कमर से पकड़ लिया जो पूरी तरह से उसके ऊपर झुक गया था। शाहजहान को पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए ईबो बोल रहा था, घर चलो झांझान। बाकी तीनों दोस्त ईबो और शाहजहान को वहाँ से जाते हुए देख रहे थे। ली बुदबुदाया, मुझे नहीं पता था ये लड़का इतना केयरिंग होगा। वो रात तो वहीं बीत गई। आज मंडे था। हर कोई अपने स्कूल और कॉलेज को लेकर बिजी था। ईबो की गैंग भी पहले से ही कॉलेज में मौजूद थी, पर ये तो सिर्फ एक दो तीन तीन ही लोग थे, गोचेंग, जिपेशिन और फैंगशिन। वहाँ ईबो कहाँ था? ओह हाँ, ये यहाँ है जो अभी कार से उतर रहा है। किसकी कार? ऑफ कोर्स उसके बॉयफ्रेंड शाहजहान की। और किसकी? तीनों दोस्त इन लव बर्ड्स को देख रहे थे। पहले तो शाहजहान उतर गया, फिर वो पैसेंजर सीट की तरफ गया, फिर उसने दरवाज़ा खोला और ईबो को उतरने में मदद की। गोचेंग ने चिपेशन की छाती पर कोहनी से मारते हुए कहा, अरे ये तो अपना ईबो है, पर ये अपनी बाइक पे क्यों नहीं आया? फैंगशन ने कहा, शायद शाहजहान उसे छोड़ना चाहता हो। चिपेशन ने कहा, व्हाट द हेल मैन, क्या अब ये प्रिंसेस बन गया है? इधर शाहजहान ईबो से कह रहा था, हैव अ गुड डे शो। अगर कोई बात हो तो मुझे बुलाना ज़रूर। ये बातें ईबो के तीनों दोस्त भी सुन रहे थे और उन्होंने शाहजहान के चेहरे पर टीजिंग स्माइल भी देख ली। ईबो की भौहें सिकुड़ी, फिर वो बस ब्लश कर गया और शाहजहान हंसने लगा। ईबो अपने दोस्तों की तरफ चलने लगा, बहुत ही वियर्ड तरीके से। उसने अपने दोनों हाथ अपनी पीठ पर रखे थे, पैर पूरी तरह से खुले थे
और वो एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह चल रहा था। शाहजहान फिर से मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या मैं तुम्हें क्लास तक छोड़ने आऊँ? ईवो ने कहा, भागो यहाँ से। तब जहान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओ शो शो को गुस्सा आ गया। ईवो गुस्से में बोला, शो शो? मैं शो शो? चलो निकलो यहाँ से और मुझे ऐसे बुलाना बंद करो। वो इरिटेट होकर शाहजहान को वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था, पर शाहजहान और भी ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो और घर वापस आना हो तो मुझे बुलाना, ठीक है? ईबो ने शाहजहान को किक मारने की कोशिश की, पर तुरंत ही कराहा, क्योंकि उसकी लोअर बैक बहुत दर्द करने लगी थी। शाहजहान ने कहा, इतना भी गुस्सा मत करो, मैं शनिवार रात से तुमसे सॉरी कह रहा हूँ, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, खासकर ज़्यादा हिलोगे नहीं तो। ईबो ने कहा, बस चुप करो और निकलो यहाँ से जानसान। दर्द की वजह से उसकी आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही थी। शाहजहान ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और हाँ, अपना ख्याल रखना। अब शाहजहान वापस से गाड़ी में बैठ गया और जाने से पहले ईबो को हाथ हिलाकर बाय कहा। हाँ, ईबो गुस्से में बोला। तभी उसके सारे दोस्त आ गए। ईबो से सटकर खड़े हुए। चीफ पेंशन ने तुरंत पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? ईबो ने कहा, गधा कहीं का, बहुत दर्द कर रहा है। उसके सारे दोस्त अपनी जगह पर ही थम गए और बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देखने लगे। उनका रिएक्शन बहुत ऑकवर्ड था, जिससे ईबो को भी बहुत ऑकवर्ड फील होने लगा। क्या? उसने पूछा। फैशन हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, आर यू सीरियस ईबो? ईबो की बहन सिकुड़ी। तो तुम दोनों ने ये सब कर दिया? गोचेंग ने पूछा। ईबो एनाइट हो गया और चिल्लाते हुए बोला, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? चीफ पेशेंट चिल्लाते हुए बोला, ईबो, अब तुम वर्जिन नहीं रहे। व्हाट द हेल मैन, तुम शो कैसे बन गए? ईबो अपने दोस्तों से चिल्लाते हुए कहा, चुप करो तुम सबके दिमाग खराब हो गए हैं। सबको एक अच्छे से वॉश की ज़रूरत है, ब्रेन वॉश की। पर फैंक्शन बोला, पर पर वो तो तुम तो। वोचेंग तुरंत उसकी मदद के लिए आ गया। उसने कहा, तुमने ही तो कहा ना कि तुम्हें दर्द हो रहा है डूड। ईबो चौंक गया। अब जाकर उसे समझ आया उसके दोस्त क्या समझ रहे हैं और क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने दोस्तों को चिल्लाते हुए बोला, गॉडडैमिट डूड्स, हमने कुछ भी नहीं किया, मैं बाथरूम में गिर गया था, तुम लोग ये क्या सोच रहे हो? जी पेशेंट बोला, पर वो तो तुम्हें शो शो कहकर पुकार रहा था। ईबो ने कहा, बकवास बंद करो, मैं कोई शो नहीं हूँ और ना ही कभी होऊंगा। चलो अब मेरी चलने में मदद करो। अब जी पेशेंट ने पूछा, तुम्हारे पीठ का दर्द कैसा है? क्या तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है? इससे पहले कि वो जवाब दे, उसने ऐड किया, शो शो। ईबो ने उसके सर पर चपेट लगाई। तो जी पेशेंट गुस्से में बोला, क्यों मैन, अभी तो वो तुम्हें शो शो बुला रहा था और तुम ब्लश कर रहे थे। चुप करो पेई, ईबो ने कहा। गोचेंग ने कहा, पेशेंट, शाहजहान उसका गोंग है तो उसे शो शो पुकार सकता है। दे मार चपेट में उसे जवाब मिला। गोचेंग अपनी सर को सहलाते हुए बोला, मैन, तुम तो बहुत वायलेंट हो रहे हो, शाहजहान तुम्हें हैंडल कैसे करता है? फैंक्शन ने कहा, शाहजहान तुम्हारे जैसा नहीं है चेंग, उसने हमारे कोल्ड प्रिंस को अपने प्यार में गिराया है। ईबो ने कहा, शट अप गाइस, चलो यहाँ से। फिर वो अपने 3 दोस्तों के सहारे अपने टेक्सटाइल में चलता हुआ क्लासरूम की तरफ जाने लगा। उसे देखकर कोई भी गलत समझ लेता। क्या आप भी इसके इस चाल के पीछे की स्टोरी जानना चाहते हो? तो ये रही। ईबो ने जैसे तैसे करके शाहजहान को कार में बिठाया और सेफली घर की तरफ जाने लगा। पर शाहजहान चुप थोड़े ही बैठने वाला था। उसने अपने कांड करना शुरू किया। वो कभी ईबो को पिंच करता, कभी स्क्रैच करता, तो कभी कुछ और। ईबो उस पर चिल्लाया, झांझान, ठीक से बैठो, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। शाहजहान ने कहा, हे ली, मुझ पर चिल्लाओ मत। अगली बार अगर तुम्हें ईफे घर से निकाल देगी ना, तो मैं तुम्हें अपने घर में बिल्कुल नहीं लूँगा। ईबो ने चकल करते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल मत लेना। शाहजहान ने अब ईबो को ध्यान से देखना शुरू किया और कहा, हे, तुम ली नहीं हो। ईबो ने कहा, झांझान, मेरे कानों में मत चिल्लाओ, दर्द हो रहा है
और हाँ, मैं ली नहीं हूँ। शाहजहां ने तुरंत ईबो का चेहरा अपनी हथेली में पकड़ा, फिर उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, फिर तुम कौन हो? ईबो चिल्लाया, मुझे खींचना बंद करो जहान, मुझे रोड पर देखना है। फिर जहान ने ईबो को पीछे धक्का देते हुए कहा, ओह, तुम तो मेरे प्रिटी बॉय हो। ईबो का चेहरा अपने आप ही लाल हो गया जब उसने शाहजहां की तरफ से अपने लिए ये कॉम्प्लीमेंट सुना। शाहजहां ने कहा, पर तुम मुझे टॉप करना चाहते हो? ईबो ने कहा, ऑफ कोर्स मैं करूँगा। शाहजहां ने कहा, पर मैं भी गॉन्ग बनना चाहता हूँ। ईबो ने कहा, नहीं, तुम नहीं कर सकते। शाहजहां ने पूछा, क्यों? ईबो ने कहा, गॉन्ग बनने के लिए तुम बहुत प्रिटी लगते हो। शाहजहां ने कहा, हे, मैं क्यूट नहीं हूँ? ईबो ने कहा, हाँ तुम हो। शाहजहां ने कहा, मैं हैंडसम हूँ। ईबो ने कहा, मैं हैंडसम हूँ, तुम क्यूट हो। शाहजहां अब रोने लगा और ईबो हंसने। फिर उसने ईबो को फिर से अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे तुम्हें किस करना है, मुझे किस करने दो। ईबो ने कहा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। शाहजहां ने कहा, देखो रेड लाइट है, कार को रोको और मुझे किस करने दो। ईबो ने देखा सच में ट्रैफिक लाइट्स रेड थी। उसने कार रोकी। तभी शाहजहां ने ईबो को अपनी तरफ खींचा और उसे जोर से किस करने लगा। ईबो ने भी किस रिटर्न किया। तभी शाहजहां चिल्लाया, मैं तुम्हारे साथ वो करना चाहता हूँ। ईबो ने कहा, नहीं बेबी, मैं करूँगा। वो फिर से शाहजहां को जोर से किस करने लगा। शाहजहां ने ईबो को दूर धक्का दिया और चिल्लाया, नहीं, ये ठीक नहीं है। ईबो ने कहा, ऐसा ही होगा। शाहजहां ने पाउट किया और फिर बोला, चलो, ग्रीन लाइट हो गई है। शाहजहां ने ट्रैफिक सिग्नल की तरफ इशारा किया और ईबो फिर से कार चलाने लगा। फाइनली बहुत सारी मुशक्क़तों के बाद ईबो आखिरकार शाहजहां के घर पहुंच ही गया। बिखरे बाल, सिलवटे पड़े हुए कपड़े, इन सब के बावजूद ईबो शाहजहां का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो कामयाब भी हुआ और शाहजहां को लेकर घर के अंदर आ गया। फिर उसे काउच पर धक्का दे दिया और वो भी ज़मीन पर थक कर बैठ गया। गर्मी हो रही है, कहते हुए शाहजहां ने तुरंत कपड़े उतारना शुरू किया। ईबो बस शाहजहां को देखे जा रहा था। शाहजहां ने तुरंत अपने कोट, शर्ट, पैंट, शूज सब कुछ उतार दिया। फिर अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला, मैं शावर लेना चाहता हूँ, गर्मी हो रही है। वो अभी भी लिविंग रूम में बैठा शाहजहां को जाते हुए देख रहा था। जब शाहजहां अपने कमरे में गया, किसी चीज़ से टकराया। उसकी आवाज़ ईबो तक पहुँच गई। पीछे से शाहजहां चिल्लाने की भी आवाज़ आ रही थी, ये मिरर को रास्ते में किसने रखा है? थोड़ी ही देर में शाहजहां के रूम से पानी की आवाज़ आने लगी। ईबो कुछ देर तक तो उस रूम के बंद दरवाजे को ताकते रहा, फिर खुद उठकर उसी तरफ जाने लगा। बाथरूम का दरवाज़ा खुला था और शाहजहां बस कोल्ड शॉवर के नीचे खड़ा था, हाथ में बाथ स्पंज लिए। अब ईबो शर्ट उतारकर शाहजहां के पीछे जाकर खड़ा हुआ और उसके हाथ से बाथ स्पंज लेते हुए बोला, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? उसकी आवाज़ इतनी डीप थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। पर इस आवाज़ को सुनकर शाहजहां इतनी बुरी तरह से डर गया कि वो तुरंत पीछे मुड़ा। उसने ईबो को धक्का दिया, जिसकी पीठ सीधा बाथरूम के फ्लोर पर जाकर टच हुई। अरे बाप रे! शाहजहां चिल्लाया और माफ़ी मांगते हुए ईबो की उठने में मदद करने लगा। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुमने मुझे डरा दिया। वो ईबो के हाथ को खींचते हुए बोला, अगली बार ऐसा मत करना। नीचे से ईबो रोते हुए कह रहा था, झांझान, बहुत दर्द हो रहा है। ये तुम्हारी गलती है, शाहजहां ने कहा। ईबो ने कहा, मैं दर्द में हूँ और तुम मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हो। शाहजहां ने कहा, हाँ, क्योंकि तुमने ही किया है। तुम चुपके से शॉवर में क्यों आए जब मैं नहा रहा था? ईबो ने कहा, कल रात तुमने भी तो यही किया था। शाहजहां ने कहा, पर मैं तुम नहीं हूँ, मैं भीगी बिल्ली हूँ, तुम जानते हो ना। मुझे नहीं पता, ईबो ने इरिटेट होकर कहा। शाहजहां ने कहा, अब जान गए ना। शाहजहां ईबो को उठाकर अपने रूम में ले गया। पहले उसे ड्राई किया, फिर खुद को। फिर ईबो को कपड़े थमाते हुए बोला, चलो मान लेते हैं कि आज रात हमने वो किया है। फिर तो मैं गॉन्ग होऊंगा और तुम शो। ईबो ने कहा, नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, मैं तो गिर गया था। जहां ने कहा, हाँ, पर पर तुम नीचे थे और पीठ में भी दर्द तुम्हारी ही है। ईबो ने कहा, पर मैं सच में करना चाहता हूँ।
शाहजहां ने ईबो के गाल पर थपथपाया और कहा, अगली बार। अभी तुम खुद सही नहीं हो, फिर तुम गौंग कैसे बनोगे? तुरंत ईबो का चेहरा खिल उठा। उसने पूछा, इसका मतलब तुम मानते हो कि मैं गौंग बनूंगा? शाहजहां ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? हम तब की तब देखेंगे कि कौन ज़्यादा डोमिनेंट होता है। ठीक है शोशो? शाहजहां हंसने लगा। फिर उसने खुद कपड़े पहन लिए, ईबो को भी पहना दिए, जो अभी भी पाउट कर रहा था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।